हेलो एवरीवन। सो अभी तक हम लोगों ने वर्ड पावर मेडिजी का सेशन 15 तक कर लिया है। आज हम लोग करेंगे सेशन 16। सो लेट्स स्टार्ट। तो ओरिजिन रिलेटेड टू वर्ड्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। अ क्रॉनिक लायर लाइज कॉन्स्टेंटली अगैन एंड अगैन एंड अगैन। अ क्रॉनिक इनवैलिड इज इल टाइम आफ्टर टाइम फ्रिक्वेंटली रिपीटेडली। द डेरिवेशन ऑफ द वर्ड इज ग्रीक क्रोनोस। क्रोनोस का मतलब होता है टाइम। द नाउन फॉर्म इज क्रोनोसिटी। क्रोनोसिटी है। एन एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म मतलब एना मतलब समथिंग दैट डजेंट बिलोंग इन दैट इज समथिंग और समवन और समथिंग आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ डेट, बिलोंगिंग टू एन डिफरेंट एरा। बेसिकली अगर कोई एनाक्रोनिज्म है या एनाक्रोनिक पर्सन है, यानी कि वो समय के साथ नहीं है, वो समय के आगे या समय के पीछे चल रहा है। जैसे एक व्यक्ति जो है फ्यूचर से आया है, तो वो एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। इधर अर्लियर और लेटर। प्रीफिक्स एना मीन्स नेगेटिव, अ मीन्स नेगेटिव, ठीक है। द एडजेक्टिव इज एनाक्रोनस और एनाक्रोनिस्टिक। Wander along 59th Street and Central Park in Manhattan some Sunday. You will see horse-drawn carriages with top-hatted coachmen, a vestige of 1800s, surrounded by 20th century motor cars and modern skyscrapers. These romantic vehicles of bygone era are anachronous. देखो क्या क्या रहा है कि देखो मैनहट्टन स्ट्रीट में संडे को जाओगे, तुम्हें लगेगा कि तुम एक हॉर्स ड्रॉ मतलब एक टांगा खींचता हुआ घोड़ा दिख जाएगा और उस पर ऊपर से छाया हुआ है, जो कि 1800s की याद दिलाता है। 1800s का मतलब ड्यूरिंग द क्वीन विक्टोरियन टाइम। अच्छा, देखो 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। अगर अमेरिकन सेंस में बात करेंगे तो 24 ईयर्स लेटर देयर इंडिपेंडेंस। और अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश के कंसिडरेशन में, तो 1800 में क्वीन विक्टोरिया का एज मानना शुरू कर देते हैं लोग। वो थ्रोन पे जबकि आई थी 1837 में, ठीक है। 1834 से कहते हैं 1901 तक। चलो ये विक्टोरियन एरा है, चलो हटा इसको। तो कह रहा है कि अगर तुम जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें आ गई हैं आज के ज़माने में। तो ये क्या है, एनाक्रोनस है। रीड अ नॉवेल इन विच अ सीन इज सपोजिटली टेकिंग प्लेस इन द 19th सेंचुरी। ऐसा कोई नॉवल पढ़ो जिसमें 19th सेंचुरी में या फिर कैरेक्टर्स जो है टर्निंग ऑन अ टीवी सेट एंड मतलब बेसिकली पुराने ज़माने की चीज़ों को अगर कोई दिखा रहा है टीवी पे या फिर आप नॉवल पढ़ रहे हो, आप उस टाइम में चले जाते हो, तो क्या है वो एनाक्रोनिज्म है। चलो, योर फ्रेंड टॉक्स थिंग्स ड्रेसेस एंड एक्ट्स एज इफ ही वर लिविंग इन द टाइम ऑफ शेक्सपियर। अनदर एनाक्रोनिज्म। कह रहा है कि ऐसे कपड़े पहनता है जैसे शेक्सपियर के टाइम में रह रहा हो, एनाक्रोनिज्म। साइंस फिक्शन इज डिलिबरेटली एनाक्रोनिस। इट डील्स विद फिनोमिना, गैजेटरी, अकम्पलिशमेंट फॉर ऑफ इन द फ्यूचर। वो कह रहा है कि साइंस फिक्शन जो होता है, साइंस फिक्शन क्या होता है, जो ऐसी चीज़ें जो साइंस में पॉसिबल हैं या इमेजिन की जा सकती है कि साइंस में पॉसिबल होगी कभी ना कभी, तो वो क्या करता है, जनरली फ्यूचर की इक्विपमेंट्स को दिखाता है कि अरे ये लेज़र गन है, ये टेलीपोर्टेशन गन है और ये इस तरह का टाइम मशीन है। तो ये सब क्या है, एनाक्रोनस है। वो जनरली जो जिस टाइम में वो डील की जाती हैं वो सब एनाक्रोनस होती हैं। एंड एनाक्रोनिज्म इज आउट ऑफ टाइम। बेसिकली कोई चीज़ ऐसी है जो आउट ऑफ टाइम है। समथिंग आउट ऑफ प्लेस इज इन कॉन्ग्रुनस। इनकॉन्ग्रुनस अगर मैथ्स में पढ़े हुए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, इनकॉन्ग्रुनस जो उसके साथ नहीं बैठ। इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब जो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे को ढक सकता है। अ वर्ड कंबाइनिंग द नेगेटिव प्रीफिक्स इन और कॉन टुगेदर। इन का मतलब टुगेदर एंड लैटिन वर्ड मीनिंग अग्री और करस्पॉन्ड, ठीक है। इनकॉन्ग्रुनस। इनकॉन्ग्रुनस मतलब टुगेदर आए किसके साथ, समथिंग आउट ऑफ प्लेस इज इनकॉन्ग्रुनस, जो अलाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे चलो, अग्री नहीं कर रहा है, करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इनकॉन्ग्रुनस। अभी आ गया। दस इट इज इनकॉन्ग्रुनस टू वियर अ स्वेटर एंड स्लैक टू अ फॉर्मल वेडिंग। कह रहा स्वेटर और स्लैक पहनने का कोई मतलब नहीं है फॉर्मल वेडिंग में। क्या पहन के जाते हैं बेसिकली फॉर्मल वेडिंग्स में, यहाँ का तो पता नहीं, मतलब बनारस को मुझे पता है, सूट वूट पहन के जाते हैं, ठीक है। जयपुर में भी सूट पहन के जाते हैं, वहाँ पे ऐसे आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं जाते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे स्वेटर वेटर, हम लोग तो कुछ भी पहन के चले जाते हैं, पूड़ी खाने से मतलब है। चलो आगे। इट इज़ एनाक्रोनस टू वियर वास्प वेस्ट
कॉन्स्पिक्यूअस बस्टल और पाउडर्ड विग ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, कह रहा है देखो वास्प वेस्ट और कॉन्स्पिक्यूअस बस्टल और पाउडर विग जो 18th सेंचुरी में लोग पहनते थे, उसको पहनने के लिए मतलब पहनना बेवकूफ़ी है, आउट ऑफ टाइम लगेगा। द नाउन फॉर्म ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस इज इनकॉन्ग्रुइनिटी। ठीक है, इनकॉन्ग्रुइटी मैथ्स वाला है। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी समय के साथ लगाओ इसको। ठीक है, करेक्ट टाइम ऑर्डर कम्स फ्रॉम क्रोनोस, और लॉजिकल का मतलब लगाओ उसमें दिमाग। टू टेल अ स्टोरी क्रोनोलॉजिकली इज टू रिलेट द इवेंट्स ऑफ टाइम ऑर्डर इन टाइम इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, जैसे जैसे हुए वैसे वैसे बताओ। क्रोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर एंड एक्यूरेट डेटिंग ऑफ इवेंट्स। कह रहा है देखो अगर क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो अगर उसकी एक्यूरेट डेटिंग हम करते हैं तो वो क्रोनोलॉजी है। द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड इज क्रोनोलॉजिस्ट, जो एक्सपर्ट होता है उसको क्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं। और अ लिस्ट ऑफ इवेंट इन द टाइम ऑर्डर इन विच दे हैव ऑकर्ड और विल ऑकर। ठीक है, लिस्ट ऑफ इवेंट्स होते हैं जिनको एक कहते हैं कि देखो पहले ये वाला राजा आया था, इसके बाद ये वाला राजा आया था, इसके बाद ये वाला राजा आता है, फिर इसका बेटा था, यहाँ पे इसने ऐसे युद्ध किया, यहाँ पे ऐसे। ऐसे नहीं बोलते अरे वो ऐसे है उसके बाद तो इधर ही आ गया था, ऐसे नहीं, टाइम ऑर्डर के तरीके में बताते हैं उसको। अ क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर क्या करता है भाई, कंबाइनिंग क्रोनोज विद मीटर, टाइम को मेजर करने वाली बात है। Measurement is highly accurate timepiece, especially one used on ships. Chronometry is the measurement of time. The adjective is chronometric. Chrono और metric लगा दिया, क्रोना का मतलब तुम्हें टाइम हो गया और metric मतलब मेजरमेंट। Add prefix sync together plus suffix ease to chronos and you have constructed synchronize. Synchronize का मतलब कोई चीज़ एक साथ synchronize हो जाए। जैसे डांस मूवमेंट्स में हम लोग देखते हैं क्या है, लोग जो डांस कर रहे हैं उनके पैर एक साथ जो है आगे पीछे हो रहे हैं, एक तरह से डांस को वो परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। और तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगता है। इंडियन डांस तो इसलिए फेमस भी है और इनफेमस भी है। सबको कैसे डांस आ रहा है, सेम डांस स्ट्रीट पे कहीं भी हीरो नाच रहा है, सबको सेम डांस पता है तो ये एक क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है, प्रैक्टिस करते करते आती है। इटमोलॉजिकली टाइम टुगेदर और मूव और हैपन और कॉज टू हैपन एट द सेम टाइम और रेट। इसका सिंपल एग्जांपल, आपके घर में बैटरी खत्म हो जाती है घड़ी की, क्या करते हो उसमें नई बैटरी लगाते हो और उसका टाइम किससे सिंक करते हो, एक्यूरेट टाइम से, अपने हाथ की घड़ी से, मोबाइल की घड़ी से, किसी से सिंक करते हो। और कॉज टू हैपन एट द सेम टाइम और रेट। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स सिंक्रोनाइज योर वॉचेज यू सेट देम एट द सेम टाइम। देखो वही सेम एग्जाम्पल। इफ़ यू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ योर आर्म्स एंड लेग इन एज इन स्विमिंग यू मूव देम इन द सेम टाइम और रेट। ठीक है, बेसिकली देखो जब कह रहा है कि स्विमिंग पूल में जब आप पहली बार जाते हो तो क्या करते हो, अपने टाइम, अपने हाथों को और अपने ब्रीदिंग को और अपने पैर को क्या करते हो, सिंक्रोनाइज करते हो ताकि आप पानी में मूवमेंट कर सको। अच्छा, जो आदमी प्रैक्टिस नहीं किया होता, पहली बार पानी में तो क्या करता है, सिंक्रोनाइज नहीं होता, अच्छा पक्का मारता है, बेचारा डूबता चला जाता है। द एडजेक्टिव इज सिंक्रोनस। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंक्रोनाइज इज सिंक्रोनाइजेशन। डिजीज, सफरिंग, टेलिंग। पैथोलॉजिकल इज डिजीज। दिस मीनिंग ऑफ वर्ड इग्नोर्स द रूट लोगोज। ठीक है, देखो कह रहा है कि इसमें जो लोगोज का मतलब है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। पैथोस, पैथोलॉजी is science or study of disease, its nature, cause, cure. However, another meaning of the noun ignores logos is and pathology may be any morbid, diseased or abnormal physical condition or conditions. In short, simply disease. As in the case involves so many kinds of pathology that several different specialists are working on. Basically तो क्या रहा है कि पैथोलॉजिकल में दो है, पहले तो तुम रूट वर्ड को अगर जोड़ दो, पैथोस और लॉजी। पैथो का मतलब क्या होता है, बीमारी, और लॉजी साइंस, उसकी स्टडी करने वाला, यानी उसको स्टडी करेगा, उसका नेचर क्या है, उसका कॉज क्या है, उसका क्योर क्या है, उसके बारे में देखेगा। और उसका दूसरा मीनिंग क्या है जिसमें लोगोस को इग्नोर किया जा रहा है। लोगोस को इग्नोर करने का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो आपको बीमार कर दे, जिसमें ये नहीं लग रहा है कि उसकी स्टडी की जा रही है, पैथोलॉजिकल डिजीज़ है। पैथोलॉजिकल डिजीज़ मतलब एक मॉर्बिड डिजीज जिससे आपकी मृत्यु तय है, या एबनॉर्मल फिजिकल कंडीशन है, इस तरह की चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपकी डेली लाइफ में आपको डिटोरिएट कर रही है, तो वो क्या है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजिस्ट क्या होता है, एक्सपर्ट होता है जो एग्जामाइन करता है टिश्यूज़ को, ऑफन बाई ऑटोप्सी और बायोप्सी। अभी पढ़ के आए हो ऑटोप्सी क्या होता है, बायोप्सी, बायोप्सी लिविंग टिश्यू, आदमी जिंदा होगा, पता चलेगा कि ये बीमारी किसकी वजह से हो रहा है, जो पैथोजेंस है उसके बारे में पता कराएगा। ऑटोप्सी मरने के बाद पता करेगा। डेड बॉडी पे अगर एग्जामिनेशन होता है तो ऑटोप्सी, और लिविंग बॉडी पे होता है तो बायोप्सी, टू डायग्नोज डिजीज एंड इंटरप्रेट द एबनॉर्मलिटी इन सच टिश्यूज दैट मे बी कॉज्ड बाय स्पेसिफिक डिजीजेस। ठीक है, बेसिकली बीमारियों से हो सकता है।
पैथोस ऑकर्स इन सम इंग्लिश वर्ड्स विद एडिशनल मीनिंग ऑफ फीलिंग, ठीक है। इफ़ यू फील और सफ़र विथ समवन यू आर सिंपैथेटिक। देखो अब सिंक आ गया था, सिम आ गया था, सिंक्रनाइज कर देना। सिम इज रीस्पेलिंग बिफोर द लेटर पी ऑफ द ग्रीक प्रीफिक्स सिंक, टुगेदर। अब जैसे कि आप जनरली सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में अगर आप एक दूसरे के साथ सिंपैथाइज नहीं करेंगे तो आप एक दूसरे को फीलिंग को समझ नहीं पाएंगे और एक सोशल ऑर्डर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर एग्जांपल ले, जैसे मान लेते हैं किसी घर में कोई बीमार है व्यक्ति और आप उसके दुख को महसूस कर पाते हैं, तो उसकी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसको आप सिंक्रनाइज कर लिया उसके फीलिंग के साथ में, उसने कहा अरे यार मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आप उसके फीलिंग्स के साथ अपने आप को सिंक्रनाइज कर लीजिए और आपको लगेगा कि अरे यार सच में बहुत तकलीफ हो रही है, काम नहीं कर पा रहा है, आप उसकी सारी फीलिंग्स को समझ जाएंगे। लेकिन आप अगर सिंक्रनाइज नहीं करेंगे, अबे यार क्या मजाक कर रहा है, उठ के नाचो, ठीक है। ये दोस्त लोग करते हैं, सिंक्रनाइज करना ही नहीं चाहते, वो मजे लेते हैं बस, ठीक। द नाउन इज सिंपथी। जो नाउन है वो सिंपथी, किसी के संवेदनाओं को समझ पाना और उसको उसके साथ जो है अपनी फीलिंग को मतलब सिंक्रनाइज कर लेना, सिंपथाइज। हस्बैंड्स फॉर एग्जाम्पल, सो द स्टोरी गोज, मे हैव सिंपैथेटिक लेबर पेन्स व्हेन देयर वाइफ्स आर अबाउट टू डिलीवर। देखो कह रहा है कि जो हस्बैंड्स होते हैं, जब उनकी वाइफ जो है प्रेगनेंसी के दौरान जब पर्चुरेशन होता है यानी बच्चे की जो डिलीवरी होती है, तो उस टाइम लेबर पेन होता है। लेबर पेन मतलब बच्चे को डिलीवर करने के टाइम जो दर्द होता है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, बेसिकली इंडिया में तो नहीं है, फॉरेन कंट्री में क्या होता है, हस्बैंड वहीं होता है जब डिलीवरी हो रही होती है, टू सिंपथाइज विद द फीलिंग ऑफ द वाइफ। तो जो वाइफ है डिलीवर कर रही होती है तो वहाँ पे हस्बैंड भी होता है और वो सिंपथाइज करता है लेबर पेन को, सिंपथेटिक होता है उसकी तरफ। द प्रीफिक्स एंटी मतलब क्या है, अगेंस्ट, ठीक है। इफ़ यू एक्सपीरियंस एंटीपैथी मतलब उसकी फीलिंग्स का सिंक्रोनाइज करो ही मत, अगेंस्ट टू पीपल और थिंग्स, यू फील अगेंस्ट देम, यू फील स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, ठीक है। द एडजेक्टिव इज एंटीपैथेटिक। बेसिकली देखो आज भी होता क्या है, एज इन एंटीपैथेटिक रिएक्शन टू द अथॉरिटी फिगर, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये इस तरह का क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई आदमी ओबीस है, ओबीस मतलब मोटा है, और आप जो है फिट है, डेली जिम जाते हैं एकदम बस। आपको उस मोटे व्यक्ति ने कहा यार मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और आप उसकी फीलिंग के साथ मतलब वो कोशिश कर रहा है पर हो नहीं रहा है, तो आप उसकी फीलिंग के साथ सिंक्रोनाइज नहीं किए जनरली, और आप एंटी हो गए, एंटीपैथी दिखाने लगे। तू मोटा है, ज़िंदगी भर मोटा रहेगा, तेरे से कुछ होगा नहीं, बस खा, दिन भर ब्रेड खा, यही कर। तो ये क्या हुआ, आप उसके फीलिंग्स को समझ नहीं पाया, उल्टा उसके अगेंस्ट, और बेचारा डिप्रेस था और उसको डिप्रेस कर दिया आपने। तो क्या है, एंटीपैथी। बट यू मे हैव नो फीलिंग एट ऑल। कभी कभी ऐसा होता है आप ना सिंपैथेटिक होते हो ना एंटीपैथिक होते हो, तो ठीक है यार चल रहा है, जीवन ऐसा ही है, ठीक है। नो फीलिंग एट ऑल, तो नो फीलिंग वाले को क्या कहते हैं, जस्ट इनडिफरेंस, लैक ऑफ एनी इंटरेस्ट, इमोशन और रिस्पॉन्स, कंप्लीट लिस्टलेसनेस, स्पेशली व्हेन सम रिएक्शन इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। अब जैसे किसी के घर में कोई आदमी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, कोई आदमी चला गया है, तो आप वहाँ गए, ना रो रहे हो ना हंस रहे हो, बस खड़े हो। ऐसे मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आप देख लोगे अगर ऐसी जगह जाओगे तो आदमी अपैथेटिक है, ठीक है, मर गया। अब ये तो जीवन का सत्य है, बहुत फिलोसफिकल हो गया वो आदमी, तो ये एपैथेटिक आदमी होता है। अ का मतलब नेगेटिव प्रीफिक्स, द नाउन एपैथी मीन्स जो कुछ फील ना करे, एज इन वोटर एपैथी, स्टूडेंट एपैथी, ठीक है। On the other hand, you may be so sensitive or perspective that you not only share the feelings of another, but you also identify with those feelings, in fact experience them yourself as if momentarily you were that person. अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सिंपैथाइज तो करते हैं, कुछ लोग एंटीपैथी भी करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एपैथी कर लिए। लेकिन इनमें भी कुछ लीजेंडरी लोग हैं जो क्या करते हैं, एकदम वही फीलिंग खुद ही जीने लगते हैं। इस चीज़ का शिकार होते हैं राइटर लोग। कोई कैरेक्टर लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है, वो जिस स्टेज से जा रहा है राइटर उसी कैरेक्टर में डूब गया, अब उसी कैरेक्टर को फील कर रहा है, एकदम उसी के जूते में अपने पैर डाल लिए हैं। वो जो कर रहा है, कभी कभी लिटरली एक्टर्स भी ये काम करते हैं, अब एकदम उसी में डूब गया है, उसको वही करना है। वो जैसे जैसे बिहेव करता है, वो जो सिचुएशन में जैसा डिसीजन लेगा वही काम वो कर रहा है अपने रियल लाइफ में, तो क्या हो गया, एम्पैथाइज कर लिया उसके साथ। हाँ ठीक है, अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया उसी व्यक्ति के फीलिंग्स के साथ में। इनफैक्ट एक्सपीरियंस देम योरसेल्फ एज इफ मोमेंटरली यू वर दैट पर्सन।
what you have then is empathy, ठीक है. You empathize, you are empathetic, और to use an alternative adjective, empathic. औरतें जनरली इस तरह की चीज़ों में फंस जाती हैं और फिर तुम मनाते रहो. ओके. im is respelling before the letter p of Greek word n. Someone is pathetic. अब pathetic आ गया. pathetic अभी आया. पैथोजन बुरा, सफरिंग, डिजीज. ऑब्वियसली सफरिंग सच अ पर्सन में अराउज सिंपथी. अब जो आदमी मतलब बीमार है उसको देख के आपको बुरा लगेगा ना, सिंपथी होगी, आपको पिटी लगेगा, यार काश मैं इसके लिए कुछ कर पाता. ठीक है. अ पैथेटिक स्टोरी इज अबाउट सफरिंग एंड अगेन इन लाइकली टू अराउज सैडनेस, सॉरो और पिटी. हमारे जो थॉमस हार्डी भैया थे बहुत ही ज़्यादा क्या थे, नेगेटिव आदमी थे. नेगेटिव नहीं थे एक्चुअली में, बहुत दुखियारी आदमी थे. एक होता है पेसिमिस्ट, एक होता है ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट जो आदमी हर चीज़ में कुछ कुछ अच्छा देख लेता है, और जो आदमी हर चीज़ में बुरा कुछ देखता है, मतलब दुखी है, दुख है, पूरा जीवन दुख है, वो क्या है, पेसिमिस्ट. थॉमस हार्डी पेसिमिस्ट था. उसका हर स्टोरी ऐसे सफरिंग के बारे में था, सैडनेस के बारे में था. चार्ल्स डिकेंस भी सेम स्टोरी. लगभग विक्टोरियन नॉवेल्स के साथ में यही प्रॉब्लम थी. सम इंटरेस्टिंग रिसर्च वॉज डन मेनी ईयर्स अगो बाई डॉक्टर J.B. Rhine and his associates at Duke University on extrasensory perception. You will find an interesting account of Rhine's work in his book The Reach of the Mind. Reach of the Mind में है what make it possible for two people separated by miles of space to communicate with each other without resource to messenger, telephone, telegraph or postal services. It can be done से द बिलीवर इन टेलीपैथी. अब देखो यहाँ पे कह रहा है टेलीपैथी की बात. अब कह रहा है कि देखो ऐसा है, दो लोग थे हमारे जिन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन के बारे में, परसेप्शन के बारे में बात किया, रिसर्च किया. उन्होंने किताब लिखी थी रीच ऑफ द माइंड. उसमें कहा ऐसा है कि दो लोग जो बहुत दूर दूर रहते हैं फिर भी एक दूसरे से बात कर पाते हैं बिना किसी मैसेंजर के, बिना किसी टेलीफोन के, टेलीग्राम के और पोस्टल सर्विसेज के. और ये कैसे करते हैं, वो टेलीपैथी के. और इसको मेंटल टेलीपैथी भी कहते हैं. वो टेलीपैथी मतलब दूर बात करना, मेंटल टेलीपैथी. दाउ दे डू नॉट येट एडमिट ऑफ नोइंग हाउ. वो कहते नहीं, वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता ये कैसे करते हैं, पर लोग कर सकते हैं. हाउ कैन वन पर्सन रीड द माइंड ऑफ अनदर. ठीक है, सिंपल बाई टेलीपैथी. बट नो वन कैन एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ऑफ इट. कोई बता नहीं सकता ये कैसे होता है, पर ये टेलीपैथी होती है. द टेलीपैथी इज बिल्ड बाई कंबाइनिंग पैथोस. पैथोस मतलब फीलिंग. अब यहाँ पे आया ना फीलिंग के बारे में. आप किसी के बारे में सफरिंग और इनकी फीलिंग के बारे में फील कर लो. फीलिंग एंड प्रीफिक्स टेली मतलब डिस्टेंस, और इसका इन दोनों को जोड़ दो तो टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीस्कोप ये सब मिल जाता है. टेलीस्कोप मतलब दूर की चीज़ों को देखने के लिए, टेलीग्राफ मतलब दूर लेटर भेजने के लिए, राइटिंग अपनी लिख के भेज दिया. टेलीफोन दूर के साउंड सुनने के लिए, फ़ोन मतलब साउंड, फोन. ग्राफ मतलब राइटिंग, स्कोप मतलब स्कोप करके देख रहे हो. टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ऑकर्स व्हेन पीपल कैन फील ईच अदर थॉट फ्रॉम अ डिस्टेंस व्हेन दे हैव ESP. ठीक है. एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं इसका, कहाँ गया, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP. क्रोनोस टाइम, एनाक्रोनस, कॉन्ग्रुएंट, इनकॉन्ग्रुएंट, ये सब वर्ड है. लोगोस, मेट्रॉन, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइजेशन, पैथोलॉजी, एंटीपैथी, एम्पैथी, टेलीपैथी. चलो आगे. क्रोनोसिटी, एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनस, एनाक्रोनिस्टिक, इनकॉन्ग्रुअस, incongruity, chronological, chronology, chronologist, chronometer, chronometry, chronometric, synchronize, synchronization, synchronous. Pathology, pathologist, sympathy, sympathetic, sympathize, antipathy, antipathetic, antipathy, apathetic, empathy, empathize, empathetic, empathic, empathetic. क्या है ये, empathic, pathetic, टेलीपैथी, टेलीपैथिक. ठीक है, आगे चलो. ओके 10. ओके, यहाँ पे इसको मिलाना है और हम कलर चेंज कर ले रहे हैं. लो अच्छा रेड ले लेते हैं. ठीक है, इसको मिलाओ. ESP एक्स्ट्रा, देखो क्या है, कम्युनिकेशन फ्रॉम द डिस्टेंस, टेलीपैथी होगा ये तो. ठीक है. सिंपैथी मिलेगा तो मिला लेंगे. चलो. क्रोनोसिटी, अच्छा देखो, समथिंग और स्टेट ऑफ बीइंग आउट ऑफ प्लेस है ना. टाइम पीस डिवाइस that measures time very accurately. मेजर करता है, क्रोनोमेट्री होगा ये. सॉरी,
ये टाइम पीस है ना, क्रोनोमीटर होगा। कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअल और रिपीटेड ऑकरेंस, chronicity, act of occurring or of causing to occur at the same time, synchronous है क्या, ये रहा सिंक्रोनाइजेशन। कैलेंडर ऑफ इवेंट्स और क्रोनोलॉजी, इधर आओ। समथिंग समथिंग आउट ऑफ टाइम, अरे ये तो लगाया नहीं है, एनाक्रोनिज्म। अरे अच्छा ये आउट ऑफ प्लेस है, सॉरी, आउट ऑफ टाइम यहाँ है, इनकॉन्ग्रुएंटी, आउट ऑफ प्लेस, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, क्रोनोमेट्री, a sharing or understanding feeling, sympathy, पैथोलॉजी, ठीक। चलो अब इसको मिला लेना, यहाँ पे आंसर है, वीडियो पॉज करो और मिला डालो। पैथोलॉजिस्ट कितना है इसमें, 11, ठीक है, बहुत बढ़िया। मिलाओ इसको भाई, पैथेटिक, सिंक्रोनस, इनकॉन्ग्रुएंस, टेलीपैथिक, इनकॉन्ग्रुएंस, एनाक्रोनस, सिंपैथाइज, ठीक। लैक ऑफ फीलिंग, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, नॉन तो ए होगा, अपैथी, ये देखो मिल गया। आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस, इनकॉन्ग्रुनस। हैपन और कॉज सेम रेट, सिंक्रोनस, एक ही चीज़ है क्या, ये बार बार रिपीट कर रही है। हॉस्टिलिटी, स्ट्रांग डिसलाइक, स्ट्रांग डिसलाइक है एंटीपैथी, ओ गॉड, ओके। सफरिंग और अराउजिंग सिंपैथी और पिटी, पैथेटिक होगा ये आदमी, तभी तो। हाउ पैथेटिक यू आर, इसका मतलब क्या, तुम कितने मतलब सिंपैथी के लायक हो, तुम इतने तुम्हारे बुरे स्थिति है। रिलेटिंग टू एक्स्ट्रा पर्सन, ये टेलीपैथिक है, आगे चलो। अकॉर्डिंग एट द सेम टाइम और रेट, सिंक्रोनस तो मिला दिया ना, सिंक्रोनाइज, चलो इसी को मिला लो, थोड़ा बड़ा ज़रूरत। वन हु एग्जामाइन टिश्यू टू डायग्नोस, पैथोलॉजिस्ट है। आउट ऑफ टाइम, एनाक्रोनस। शेयर अनदर फीलिंग स्ट्रांगली है, तो एम्पथाइज, ये रहा, एम्पथाइज कर लिया इसके साथ। आइडेंटिफिकेशन विद अनदर फीलिंग, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, सारा तो मिला दिया, कुछ बचा क्या, एम्पथी, ये देखो यार हमको यहाँ पे मोजू मोजू हो गया है। चलो यहाँ पे आंसर मिला लेना, अब आगे चला जाए। आर दीज डेट्स क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल है नहीं। इज पैथोलॉजी द स्टडी ऑफ हेल्थ इशू, पैथोलॉजी क्या हेल्थ इशू की स्टडी है, हाँ कह सकते हैं। नहीं नहीं सॉरी, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, नहीं नहीं बीमारी की बात है ना, सॉरी। इज टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कैरिड ऑन टेलीफोन, नहीं टेलीपैथिक नहीं, नो। डस अ सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स शो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर्स फीलिंग, सिंपैथेटिक हाँ। एंटीपैथेटिक आइडिया फाइन अग्रीबल, नो। डू पैथेटिक पीपल स्ट्रांग रिएक्टिंग, नो, रिएक्ट ही नहीं करते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। डज एन एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग ऑफ अनदर, हाँ। इज अ स्विम सूट इनकॉन्ग्रुएंस अटायर फॉर्मल सेरेमनी, हाँ स्विम सूट पहन के क्यों शादी में जाओगे, नहीं नहीं, तो टाइम के साथ रहेंगे तभी तो सिंक्रोनस कहोगे। चलो आंसर मिला लेना, टाटा बाय बाय, आगे चला जाए। आउट ऑफ टाइम, अरे सॉरी, इन ऑर्डर क्रोनोलॉजी, आउट ऑफ प्लेस इनकॉन्ग्रुएंट, आउट ऑफ टाइम एनाक्रोनस, समथिंग और स्टेट ऑफ बीइंग आउट ऑफ प्लेस इनकॉन्ग्रुएंट, लैक ऑफ अपैथी, मेजर क्रोनोमेट्री, पैथोलॉजी, एंटीपैथी, सिंक्रोनस, पैथेटिक, एक्रोनस, एनाक्रोनस, anachronic, anachronous, state of reoccurring again again, extraordinary telepathy, who examined tissue declines, examined tissue, ठीक है। तो इसको कर लेंगे आप लोग मेरे ख्याल से, आइडेंटिफिकेशन फीलिंग, एम्पैथी, ये सब सिंपल है। और यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, और अब आंसर यहाँ है।
ये रहा सारा आंसर, यहाँ से इसको मिला लेंगे और ये हो गया क्वेश्चन टाड़ा। अब हम लोगों को करना है सेशन 17 अगले वीडियो लेक्चर में। टाटा बाय बाय।